दहन अब शुरू होने वाली है। अत्याचार, अनाचार दोनों का एक साथ होलिका दहन होना है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक होना है। कैसे होना है वो सब आज हम बताएंगे आपको। शैलेंद्र नगरकर का क्या होगा और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर श्रीमान परमवीर सिंह जी का अब क्या होगा, और उसके बाद श्रीमान आदित्य ठाकरे जी, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी। मैंने कल परसों आपको बताया था कि माननीय श्रीमान अमित जी शाह का एक ऑपरेशन बिहार में पूरा हो गया है, लेकिन एक ऑपरेशन तो अभी होना है और उस ऑपरेशन में उनको शायद हम लोगों से काफी मदद मिल रही है, क्योंकि लड़ाई तो फ्रंट पर हम लोग लड़ रहे हैं, अदालत में हम लड़ रहे हैं। वो तो बचाने की भी कई बार कोशिश करते हैं, अमित शाह जी तो नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं जो बचाने की कोशिश में लगे हुए, जुगत में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में बैठे हुए हैं। लेकिन इस बार एक नहीं चलेगी। कब तक टालोगे? टालने से बात नहीं बनेगी। और उसकी शुरुआत हो रही है साहब दिल्ली से। दिल्ली से कैसे शुरुआत हो रही है? अभी एक फैसला आया है। उस फैसले में उन्होंने, मतलब निचली अदालत ने, अपने ही दोनों ऊपर की अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अदालत की खिल्ली उड़ा दी है। तो पैसा जो गया, जो लूट हुआ, वो कौन लौटाएगा? और अगर लूट नहीं हुआ तो जो डॉक्यूमेंट आए थे वो क्या थे? डॉक्यूमेंट अगर आए थे तो हाई कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट को आधार बना करके बेल क्यों नहीं दिया? और जब हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा, क्यों ये कहा कि भाई हम निचली अदालत के मामले में नहीं पड़ेंगे, सुनवाई क्यों नहीं की? सब धन बायस पसेरी चल रहा है अदालत में। जो आया उसको 1, 3, 5 कर दो। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। दिशा के पिता का सिंपल एप्लीकेशन है, प्रेयर है, एफआईआर फाइल करो, इन्वेस्टिगेशन ऑन करो। नहीं करेंगे। तो अब होलिका जो दहन होगा वो कैसे होगा, इस पर बात करने के लिए श्रीमान नीलेश ओझा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नीलेश जी आइए, जरा जरा पर्दा हटाइए। मेरे ख्याल से आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। नीलेश जी अभी आपको बताएंगे दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक साथ चल रहा है। एक तो दिल्ली का घटनाक्रम है और ये दिल्ली के घटनाक्रम का सीधा संबंध अभी मुंबई से है। मुंबई में अदालत में क्या क्या गुल खिलने वाला है। आज तो शनिवार है, रविवार के जाने के बाद मुंबई की अदालत में, अदालत मतलब मुंबई हाई कोर्ट में, जबरदस्त गुल खिलने वाला है। क्योंकि वो जो 2 महीने की, 2 सप्ताह की जो मियाद थी, वो मियाद भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। और नीलेश जी आ गए, 2 सप्ताह की मियाद भी खत्म हो गई है। अब एक साथ कंसर्टेड अटैक कर रहे हैं नीलेश जी, दिल्ली में भी कर रहे हैं और मुंबई में भी कर रहे हैं। दिल्ली के कैसे, अब ये दिल्ली तक इनकी पहुंच हो गई है। इन्होंने तक तय किया है शिवाजी महाराज की आत्मा इनमें घुस गई है और ये लगता है कि सारे औरंगजेब को तहस नहस कर देंगे। तो ये बताइए, ये होली के बाद जो नए नए होलिका दहन क्या आपने तैयारी कर ली है, तो उसकी शुरुआत पहले दिल्ली से करते हैं। वो प्रकरण जरा देश को बताइए। देखिए क्या है, ये पब्लिक को जो बेवकूफ बनाने का काम चलता है। हम्म। हाँ, इसका भी सबसे बड़ा एग्जांपल लीजिए। क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी के, मनीष सिसोदिया जी और जो भी 23 अन्य मतलब आरोपी, इनको डिस्चार्ज कर दिया नीचे के जज ने। अब डिस्चार्ज करने के बाद में इनके इंटरव्यू आते हैं, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। बताइए, वो इंटरव्यू में आके कैमरा पर बोल रहा है वो इंसान। हाँ ठीक है। अभी आप सुनिए, पहली चीज, इस मैटर में ज्यादा लॉ में मत जाइए, कॉमन मैन के लैंग्वेज में मैं बताता हूं।
ऐसा मान लो नीचे का जज सही कह रहा है और अरविंद केजरीवाल जी भी सही कह रहे हैं, तो उसके उसके क्या अर्थ निकलते हैं? उसके ये अर्थ निकलते हैं कि इसके पहले जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनको साल भर जेल में रखा, तो वो तो गलत है फिर वो लोग, बिल्कुल गलत है ना? और बिल्कुल है। फिर बिना सबूत के उन्होंने उनको रखा, मतलब जो जज हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया इनके खिलाफ कि प्राइमा फैसी केस है, बेल देने का केस नहीं है, और ये कह रहा है कि ये तो एक सबूत नहीं है ये केस में, नीचे का जज कह रहा है, केस चलाने तो के लायक भी केस नहीं है, मतलब हाँ ये ट्रायल कोई होने के सबूत ही लिए भी नहीं है। केस नहीं है। हाँ, है ना? तो ट्रायल के लायक केस है ही नहीं है, चार्ज फ्रेम करने के लायक केस नहीं है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस इनके नजर में फिर सब आरोपी हो गए। और फिर अगर और नी, और नीचे की बात, जजेस की बात अगर सही मान ले नीचे के जज की, तो फिर क्या होता है, ऊपर के जजेस पे आईपीसी 220, मतलब जो बीएनएस का जो नया सेक्शन है 258 259 जो भी है, वो लागू हो जाते हैं। कि वो क्या कहता है कि बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन करना, या किसी को खुश करने के लिए, या पुलिस वाले ने पॉलिटिकल लीडर के कहने पे खुश करने के लिए किसी को अरेस्ट कर लिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, तो बोले आईपीसी 220 का 7 साल की सजा का हकदार है। और वो जो सेक्शन है 220, वो सारे अधिकारी और जजेस को सबको लागू होता है। उसमें लिखा है कि दोज हु आर हैविंग अथॉरिटी टू सेंड ए पर्सन फॉर ट्रायल। अब उसमें और आगे लिखा है कि मतलब मैलिसियसली, ये वो जो भी वर्ड है उसके आगे, समा अरुणा का जो लीगल मैलिस के जजमेंट्स है वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि जज ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे लॉ नहीं मालूम था। इट इज प्रिजम्पशन दैट यू आर सपोज टू नो द लॉ, और आपने अगर कुछ किसके आपके वजह से किसी को इंजरी हुई है, अधिकारियों का हनन हुआ है, आप कॉम्पेंसेशन देने को भी बाउंड है, और आप सजा के भी हकदार, ये लॉ है। तो अगर अरविंद केजरीवाल की नीचे की जज की बात मान ले, तो फिर हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज दोनों आरोपी हो गए। मानना ही लेकिन पड़ेगा ना, वैसा, हाँ, मानना तो पड़ेगा, लेकिन, आरोपी हो हाँ गए। हाँ, लेकिन वैसा नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं और यहाँ का लॉ बताता हूं। जो फाइंडिंग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है, वो फाइंडिंग बाइंडिंग है नीचे के जज पे। आप दिल्ली का आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं। दिल्ली के केसेस जो है ना, दिल्ली में ये पहली बार नहीं है।